युद्ध के लिए तैयार है। आज मैं शैतान पर विजय का दावा करता हूँ, परमेश्वर के सारे हथियार पहनकर जो कि आपने मुझे दिए हैं। सत्य, धार्मिकता, शांति, विश्वास, उद्धार और आत्मा की तलवार। विश्वास से आपके योद्धा ने परमेश्वर के सारे हथियार पहन लिए हैं। मैं तैयार हूं कि इस दिन मैं आत्मिक विजय में चलूं। इंटरनेट का लाभ तो बस यही है कि हम पूरी दुनिया की जानकारी को अनफिल्टर्ड रूप में पा सकते हैं, और इसका नुकसान यही है कि हम पूरी दुनिया की जानकारियों को बिना फिल्टर ही प्राप्त करते हैं। इंटरनेट पर कई बार ये जानना मुश्किल होता है कि क्या सच है और क्या सच नहीं है, और जीवन में बुद्धिमानी के चुनाव करने के लिए सत्य बहुत ज़रूरी है। खास करके आत्मिक जीवन में परमेश्वर के सत्य का इनकार करना या उसे मोड़ देना, ये तो शैतान की नंबर 1 कार्य नीति है। हम 9 हफ्तों की सीरीज के तीसरे हफ्ते में, जिसका नाम है आत्मिक युद्ध, जुड़ने के नियम, और आज के संदेश का शीर्षक है सत्य का कमरबंद। जैसे रोमी सिपाही के कमरबंद पर उसके दूसरे हथियार लटके होते थे, तो बाइबल का सत्य हमारे आत्मिक हथियार का भाग है जो दूसरे हथियारों को संभालता है। परमेश्वर ने सत्य को कितना महत्व दिया, इसे समझना ये तो आत्मिक विजय के लिए बहुत ज़रूरी है, और हम सत्य को और भी गहराई से देखेंगे आज के इस प्रोग्राम दिशा परिवर्तन में। पिछले 2 हफ्तों से हमने देखा है कि हमारा शत्रु जिससे हम आत्मिक युद्ध में लड़ रहे हैं वो और कोई नहीं लेकिन खुद शैतान है। जैसे हमने पिछले हफ्ते उसके नामों का अध्ययन किया, हमने ये भी देखा कि वो सामर्थी शत्रु है जो केवल राज्य करने वाला हाकिम ही नहीं, पर हमने सीखा कि वो इस युग का ईश्वर है। बाइबल शैतान की युक्तियों के बारे में कहती है, तो हम जानते हैं कि उसके पास बहुत सी कार्य नीतियाँ हैं। वो हमें भरमाना चाहता है क्योंकि वो बड़ा भरमाने वाला है। वो हमें भरमाना चाहता है क्योंकि वो हमें विभाजित करना चाहता है, वो विभाजन लाने वाला है। वो हमें विभाजित करना चाहता है क्योंकि वो बड़ा विभाजन करने वाला है, और फिर वो हमें नाश कर देना चाहता है। वो हमें भरमाना चाहता है कि हमें विभाजित करे ताकि आगे जाकर वो हमें नाश कर दे। अब जैसे हमने सीखा, उसका मुख्य लक्ष्य तो केवल विनाश है। वो विभाजित करता है, फूट डालता है ताकि वो नाश कर सके। उसका उद्देश्य यही है कि हम सबको नरक में डाले जहां पर यीशु मसीह नहीं हैं, ताकि हम हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाएं। वह ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि हम तो विश्वासी हैं, हम यीशु पर भरोसा करते हैं। तो उसकी दूसरी योजना है कि जो गवाही परमेश्वर ने हमें दी है उसे दूर कर दें, और चाहता है कि हमें प्रभु से दूर रखें, और हो सके तो मसीह विश्वास से हमें नाश कर दे। लेकिन हम इस शत्रु के विरुद्ध में असहाय नहीं हैं। हमने ये सीखा है, और बाइबल हमें बताती है कि निश्चय एक मार्ग है कि हम लोग विजयी हो जाएं। हम असहाय नहीं है क्योंकि पहला यूहन्ना 4:4 कहता है, जो संसार में है उससे भी बड़ा वो आप में है। आप में कौन है? मसीह है। संसार में कौन है? शैतान। यूहन्ना हमें बताता है कि जो संसार में है उससे भी बड़ा तो हम में है। जब मसीह हम में वास करते हैं तो हम शैतान का सामना कर सकते हैं। जब मसीह की सामर्थ्य में हम उसका सामना करते हैं तो उसे हमें छोड़ना पड़ता है। मसीह की सामर्थ्य में शैतान का सामना करना, प्रेरित का यही अर्थ है जब वो इफिसियों में कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। और ये तो 6 तरह के हथियार हैं। इनमें से 5 हथियार तो सुरक्षा के हैं और केवल एक ही हमला करने के लिए है। ये 6 के 6 हथियार बहुत ही ज़रूरी हैं। हमारे जीवन का कोई भी भाग असुरक्षित या ऐसे खुला नहीं रख सकते हैं। बाइबल ये सलाह नहीं देती कि इन हथियारों में से केवल 4 या 5 चुन ले, जो चाहे वो उठा ले और उसका उपयोग करे। नहीं, हमें बताया गया है, गौर से सुनिए, कि परमेश्वर के सारे हथियार पहन लो। जिस हथियार का हम उपयोग करने से इनकार करते हैं वो हमें किसी जगह पर असुरक्षित रखेगा और हम शत्रु का शिकार हो जाएंगे। ये जानना महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने हमें कोई सुरक्षा नहीं दी हमारी पीठ के लिए। वो अपेक्षा करता है कि हम पीठ दिखाकर न भागें। वो चाहता है कि हम सब खड़े हो जाएं और शत्रु का सामना करें और कायरों के जैसे न भागें। जैसे हम इन हथियारों को देखते हैं जो इफिसियों में बताए गए हैं,
तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये हथियार और कुछ नहीं लेकिन स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। हथियारों के बारे में कहते हुए सबसे पहले हमें ये पहनना है। वचन में कहता है कि सत्य से अपनी कमर कस कर, यानी हमें सत्य से अपनी कमर कसनी है। प्रेरित स्तर से यहाँ शुरू करता है। ये तो बहुत अजीब दिखता है, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। रोमी सिपाही तो कभी भी जो उनका कमरबंद होता था उसे वो अपने हथियार का भाग नहीं सोचते थे। सच में ये 6 इंच चौड़ा कमरबंद जो कमर में बांधते, ये चमड़े या कपड़े का होता था और ये कपड़ों का आम हिस्सा होता था जिसे केवल सिपाही ही नहीं लेकिन सब रोमी पहनते थे। पौलुस के दिनों में वो जो कमरबंद पहनते थे जो उनके लंबे वस्त्र को बांधे रखता था, इसके 3 उद्देश्य होते थे जिससे हम समझ पाएंगे कि हमें सत्य का कमरबंद क्यों पहनना है। हथियार का ये भाग, सबसे पहले आगे बढ़ने के लिए कमरबंद का उपयोग होता था। चलिए समझाकर बताता हूँ। देखिए पतरस क्या कहता है। पहला पतरस 1:13 में वो कहता है, इस कारण अपने बुद्धि की कमर बांध कर। जब रोमी लोग जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना चाहते थे तो वो अपने पहने हुए उन लंबे वस्त्रों को मोड़कर अपने कमरबंद में उसे फंसाते थे जो उसने अपने कमर में बांध कर रखा था। वह ऐसा इसलिए करते थे ताकि लंबे वस्त्र उनके आगे बढ़ने में या दौड़ने में रुकावट ना हो। पौलुस इफिसियों से कहता है कि उन्हें सत्य का कमरबंद पहन लेना है और अगर वह ऐसा करते हैं तो वो युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्हें सबसे पहले यही करना था, ये उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। और यह हमें याद दिलाता है कि इब्रानियों का लेखक हमें क्या बताता है। इब्रानियों 12:1 में सुनिए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, ये कहता है। ये सत्य का कमरबंद जो कि हथियारों का पहला भाग है जिसे पौलुस पहनने को कहता है, इसका उद्देश्य था कि हमें आगे बढ़ने में मदद हो। और आप देखेंगे ये कैसे एक साथ जुड़ते हैं। ये हमला करने के लिए भी महत्वपूर्ण थे, केवल बढ़ने के लिए ही नहीं। सिपाही जो हथियार लेकर चलते थे उन्हें कमरबंद पर ही बांधते थे। उदाहरण के लिए तलवारबाज अपने कमरबंद को ऊपर कस कर बांधता ताकि वो अपनी तलवार उसमें लटका सके, जिससे तलवार उसके शरीर के बिल्कुल करीब रहे ताकि लड़ते समय वो तुरंत अपनी तलवार निकाल सके। तीरंदाज अपने तरकश को अपने कमरबंद से बांधे रखता जिसमें सारे तीर रहते थे ताकि वो जल्दी से उन्हें निकाल सके। ये तो युद्ध में सिपाहियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार होता था। ये महत्वपूर्ण था आगे बढ़ने में और हमला करने में। एक और बात के लिए इसका उपयोग होता था, ये पारितोषिक के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि जब रोमी सिपाही को किसी तरह से पारितोषिक दिया जाता तो वो उसे लगाता था इस कमरबंद पर जो उसने कमर में पहना है। इसके द्वारा पहचाना जाता था ये सिपाही पहले कभी युद्ध में गया है या नहीं। अगर आप उसे आते हुए देखें और उसके ऊपर बहुत से मेडल्स लगे हैं तो ये बड़ा सिपाही है और इसके बारे में सावधान रहना होगा। रोमी शासन के दौरान कमरबंद का यही उपयोग होता था। आगे बढ़ते समय ये कपड़ों को थामे रहता था और इसमें वो हथियार लटकाते थे ताकि शत्रु से लड़ने में उनकी मदद हो सके। लेकिन इसकी सामर्थ्य क्या थी? अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि पौलुस हमें क्या सिखा रहा है। वो कहता है ये जो कमरबंद है ये तो सत्य का कमर बंद है। ये कमरबंद जो हम पहने रहते हैं उसे कहते हैं सत्य। ये तो दिलचस्प है कि ये हथियारों का पहला भाग है। सिपाहियों के हथियारों के लिए सबसे बुनियादी बात होती है ये है सत्य। विश्वासी के नाते हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन की सच्चाई पर जोर देना है। सत्य हमारे दृष्टिकोण या अनुमान के बारे में नहीं है, यह हमेशा वास्तविकता के बारे में है। देखिए, बहुत से लोग ये अपेक्षा करते हैं कि अच्छा होगा कि गुरुत्वाकर्षण ही ना हो, लेकिन हमारे विचार वास्तविकता पर असर नहीं डाल सकते हैं। लोग स्वतंत्र विचारधारा को स्वीकार करते हैं। यह हम में भ्रम पैदा करता है कि जब सच्चाई की बात आती है तो हमें कुछ कहना है, लेकिन संसार लोगों की इच्छा पर नहीं चलता है और हम सत्य को निश्चित नहीं कर सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं, खैर मैं इस पर विश्वास नहीं करता, और ऐसे लगता है कि वो सोचते हैं कि वो इस पर विश्वास नहीं करते तो ये बात उनके लिए सत्य नहीं है। सत्य तो सत्य होता है, चाहे आप विश्वास करें या न करें। हम सत्य को नहीं बदल सकते अपनी भावना या अपने दृष्टिकोण से या अपने अनुमान से, और यही तो आज हमारी परंपरा में खो गया है। आज तो पूरा सत्य नहीं रहा है। आज हमारी परंपरा में आपका सत्य मेरे सत्य से अलग हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग सोचते हैं सारे सच तो सत्य हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। संसार सत्य के बारे में गड़बड़ी में है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप विश्वासी हैं और आप सोचते हैं कि आपको पूरा सत्य पता है, तो क्या यह अहंकार नहीं है? लेकिन बाइबल जो सिखाती है उस पर विश्वास करना अहंकार नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल उसका उल्टा है।
अहंकार तब होता है जब हम सत्य को अपने स्वार्थ के लिए बदल देते हैं। एक बार एक बहन ने कहा, हम दंड पर चर्चा कर रहे थे और मुझे पक्का पता नहीं, शायद मैं नरक के बारे में कह रहा था, लेकिन उसने कहा, डॉक्टर जर्मे आप ये बात जान लीजिए, मेरा ईश्वर किसी को नरक में नहीं भेजेगा। मैंने कहा, आप सही है, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं हैं। वो ऐसे नहीं हैं। वो ऐसे नहीं क्योंकि आपके पास अधिकार नहीं कि आप जैसे चाहे वैसे परमेश्वर को बनाएं ताकि आप अपनी मर्जी से उससे काम करवा सकें। अगर आप इस सच्चाई को जानें कि परमेश्वर कैसे हैं और संसार कैसे बनाया गया, तो क्यों सत्य को जानने के लिए दिन भर का इतना समय बर्बाद करना चाहते जबकि आप सत्य पहले ही जानते हैं। अगर आप नहीं मानते कि इस किताब में सत्य है तो ठीक है, आप खोज लीजिए मेरे दोस्तों, लेकिन अगर आप विश्वासी मानते हैं परमेश्वर ने कहा है और ये सत्य है, तो फिर दिन का इतना समय क्यों बर्बाद करें जबकि आप किसी तरह के सत्य को ढूंढ रहे हैं और उसे पाने के बाद आप जानेंगे कि ये सत्य नहीं है। परमेश्वर का वचन सत्य है और यही तो फर्क है। देखिए, शैतान क्या करता है, वो कोशिश करता है कि भरमाए। इसका क्या अर्थ है? वो हम पर ऐसी चीजें डालना चाहता है जो सत्य नहीं है। इस हफ्ते किसी ने मुझसे कहा, अगर आपको टेढ़ी लकड़ी पहचाननी है तो अच्छा होगा कि उसकी बगल में बिल्कुल सीधी लकड़ी रख दे। 1 मिनट में पता लग जाएगा। अगर देखना है लकड़ी टेढ़ी है या नहीं तो बगल में सीधी लकड़ी रखिए। ओ देखिए, ये लकड़ी तो टेढ़ी है। जानते हैं भरमाने वाले शैतान से कैसे निपटे? परमेश्वर के वचन की सीधी लकड़ी वहां पर रखिए, बिल्कुल उसकी बगल में, और हर समय आपको ये पता चल जाएगा। मुझे बताया गया कि जब भी कोई वित्त विभाग में काम करता है कि वो झूठे बिल्स और नकली नोटों को पहचाने, तो वो नकली नोटों का अध्ययन करने के लिए कोई समय नहीं बिताते हैं। वो अपने एजेंट्स को सिखाते हैं कि असली नोटों में कौन सी खासियत होती है, और जब वो जानते हैं कि असली नोट कैसे दिखती है तो एक पल में ही नकली नोट पहचान लेते हैं। भाइयों और बहनों, हमें यही तो करने के लिए बुलाया गया है। हम भरमाने वाले से निपट सकते हैं परमेश्वर के सत्य को अपने जीवन में उपयोग करने के द्वारा। मसीह का सत्य और सच्चे परमेश्वर ही शैतान के हमलों के विरुद्ध में हमारे हथियार हैं। मेरे विख्यात लेखक हैं जिनका नाम है रैंडी अल्कॉन, और वो इस तरह बताते हैं, सारे सत्य में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है, और यीशु मसीह जिसने घोषित किया कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, वो मसीह सत्य के सारे गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हैं। उसने नहीं कहा कि वो सत्य दिखाएंगे या सत्य सिखाएंगे या सत्य का आदर्श बनेंगे। उसने कहा, मैं ही सत्य हूँ। यानी सत्य ने यीशु मसीह के व्यक्तित्व में रूप लिया। वही सत्य का स्रोत है और सारे संदर्भ तो केवल उसी के बारे में बताते हैं। यही सत्य है। इसलिए अगर आप यीशु के बारे में से गलत समझे हैं, बाकी सब सही किया तो भी फायदा नहीं, क्योंकि वही सत्य का केंद्र है। यीशु मसीह ही सत्य है, और जब हम हथियार के रूप में उसे पहन लेते हैं तो हम शैतान की हर एक युक्ति का सामना करने को तैयार हैं। अब इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हम कैसे सत्य का ये हथियार पहन सकते हैं। पौलुस हमें यहाँ पर सिखा रहा है कि विश्वासी को शत्रु से युद्ध करने के लिए उसे सत्य जानना तो बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर के बारे में सत्य और मसीह के बारे में सत्य, और वो सत्य जो इस किताब में है जिसे हम बाइबल कहते हैं। मैंने क्यों ये चुना कि मैं एक शिक्षक बन जाऊं? क्योंकि मेरे दिल में मैं ये बात समझ गया था कि आज लोगों को सत्य की ज़रूरत है। उन्हें 3 पॉइंट्स या कोई कविता नहीं चाहिए। उन्हें कुछ ऐसे नियम नहीं चाहिए जो कि केवल चर्च के लिए हैं, विश्वासियों के लिए नहीं। उन्हें सत्य चाहिए। उन्हें वचन का सत्य चाहिए। पहले इसकी जितनी ज़रूरत थी अभी उससे भी बढ़कर है, और अभी ये तो बहुत ही कम होते जा रहा है। और इसलिए चर्च में आने वाली उन सारी भरमानी वाली बातों के हम शिकार होते जा रहे हैं। और इसलिए प्रतिदिन आप यही तो सोचते हैं कि इस संसार में अभी आगे और क्या होगा, और हम उसके बारे में बहुत ही कम पहचानते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कुछ सही नहीं है तो आप उसे कैसे पहचान सकते हैं? केवल तब जब आपने सत्य का अध्ययन किया है, और फिर जो कुछ भी नकली और गलत है वो तो तुरंत दिखाई देने लगता है जब सत्य से उसे नापते हैं। जब जंगल में शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा करने की कोशिश की तो यीशु ने सत्य का उपयोग किया। जब शैतान ने परीक्षा की तो यीशु ने क्या कहा? उसने कहा कि ये लिखा है, और व्यवस्था विवरण से उसने वचनों का उपयोग किया, ऐसे वचन जो कि शैतान की उन सारी परीक्षाओं के विरोध करने के लिए थे। परमेश्वर ने हमें ये किताब दी है ताकि हमारे पास में उसका सत्य हो। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि इस किताब को उस भाषा में बनाया जिसे हम समझते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, शायद आप इसे जानते हैं, इस किताब के कवर्स के बीच में वो सब कुछ है जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं उसे जानूं। इस किताब के बाहर ऐसा कुछ भी नहीं जिसे परमेश्वर चाहते हैं कि मैं जानूं।
उसने वो सब कुछ रखा जो वो चाहते हैं कि मैं जानूं, वो सब जो आप जाने, वो सब इस किताब में है। जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, उसका पुत्र, उसके अनंत काल के बारे में, जीवन के बारे में, अगर आप इस किताब के अध्ययन पर जोर देते हैं तो आप उन चीज़ों में माहिर होंगे जो आपके सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपसे चाहते हैं। तो ये पहली बात है, परमेश्वर दिलचस्पी लेते हैं परमेश्वर के सत्य में, और ये हमारे हथियारों का भाग है। जितना हम परमेश्वर के बारे में जानेंगे, वचन से जितना सत्य हम जानेंगे, तो हम उतने बेहतर होंगे कि हम युद्ध में जा सकें और युद्ध में जयवंत हो जाएं। लेकिन इसका एक और भाग है जिसे अक्सर हम चूक जाते हैं जब हम युद्ध में इसके उपयोग के बारे में कहते हैं। ये केवल परमेश्वर के सत्य के बारे में ही नहीं है, ये उस सत्य के बारे में भी है जो हम में है। हम इफिसियों 6 के इस वचन को इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर स्थिर रहो। सत्य, जैसे हमने इसके बारे में कहा, ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये वहाँ है, ये एक तो सत्य है या नहीं है। लेकिन सत्यनिष्ठा तो यही है, परमेश्वर के बारे में हमने जो सत्य पाया है उसके द्वारा हम सत्यनिष्ठ ऐसे लोग होते हैं। क्या हम में सत्य है और क्या हम में सत्यनिष्ठा है, और क्या हम सत्य में बने हैं या फिर बस हम झूठा व्यवहार कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि शैतान के विरुद्ध में युद्ध में अच्छा योद्धा होना है तो आप में सच्चाई होनी चाहिए, आपको वही होना है जिसका आप दावा करते हैं। और अगर हम ऐसे हैं, अगर हम ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी और चरित्र के हैं और सच्चाई के हैं, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ के साथ युद्ध में जाएंगे। प्रभु ने दिए इस सत्य को हम ले सकते हैं और इस पर तलवार लटकाकर हम प्रभावी हो सकते हैं। और जैसे हम इस संदेश में आगे बढ़ रहे हैं, हम देखेंगे इसका क्या अर्थ है। यूहन्ना लिखता है कि मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। वो ये नहीं कहता कि मेरे बच्चे सत्य को जानते हैं, वो कहता है मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैं सुनूं कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं, यानी वो सत्य निष्ठा का जीवन जी रहे हैं। इस तरह से चलना इस बात को निश्चित करता है कि हम जीवन की वास्तविकताओं को देख रहे हैं, पाप और हमारे बीच, और हम झूठी शिक्षा को आने नहीं दे रहे हैं और कुछ भी गलत करने के लिए किसी तरह बहाना नहीं बना रहे हैं, ना पाप की सराहना करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। हम परमेश्वर के सामने सच्चे रहते हैं और अपना जीवन जीते हैं जैसे हम चाहते हैं कि लोग देखें और जैसे परमेश्वर ने हमें जीने के लिए बनाया है। दूसरे शब्दों में, हम दिखावा नहीं करते हैं, झूठ नहीं, और हम मसीह विश्वासी होने का झूठा दिखावा नहीं करते हैं। जब हम शैतान से लड़ते हैं तो वहाँ दिखावा करने वाले लोग नहीं हो सकते हैं। जब आप शैतान के साथ लड़ने के लिए जाते हैं तो केवल वचन लेकर ऐसे खड़े नहीं रहते हैं, ये जानते हुए कि आपके जीवन में गलतियां और आपने उससे व्यवहार नहीं किया और आप चाहते हैं कि प्रभु आपका सामर्थ्य उपयोग करें। किसी ने कहा, बिना अनुभव के सत्य को हम जमा करके नहीं रख सकते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए, मैं विश्वासियों की दूसरी पीढ़ी में से हूं, मतलब मैं तो एक मसीह परिवार में पला बढ़ा। 5 साल की उम्र से ही मसीही बातों को मैंने जाना। मुझे सारे सही शब्द आते थे, क्या कहना है क्या नहीं करना सब पता था। मसीह विश्वासी जैसे बात करता, ऐसे कर सकते हैं ना? कितने लोग मसीह विश्वासी के जैसे बातें करना जानते हैं, विश्वासी जैसे बात करते हैं। अगर सावधान नहीं तो हम मसीह जैसे बात करेंगे, लेकिन वैसे चलेंगे नहीं। और ये हथियार हमें क्या बताता है कि हमें इसे पहन लेना है, यानी सत्य का कमरबंद, और केवल परमेश्वर के वचन का सत्य ही नहीं, लेकिन हमारे जीवन में ईमानदारी और सत्य निष्ठा हो। इसी तरह हम युद्ध में जयवंत होते हैं। ये तो हमेशा मेरे लिए दिलचस्प रहा है, क्योंकि जब हम शैतान से युद्ध करते हैं तो कोई दिखावा करने वाला नहीं हो सकता। जब हम शैतान से युद्ध करते हैं तो वास्तविकता की ज़रूरत है। योद्धा के रूप में मसीह में सच्चाई आपका सबसे बड़ा हथियार होता है, और मैं सोचता हूँ प्रभु ने अपने जीवन में इसकी सामर्थ दिखाई है। मैं इस हफ्ते देख रहा था, आपको याद है जब यीशु मसीह उठाए जाने वाले थे कि वो उसे क्रूस पर चढ़ाए, तो उसने उनसे कहा, तुम में से कौन मुझे पाप के लिए कायल कर सकता है? उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि क्या कहा जाए। किसी ने कुछ नहीं कहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास उसके विरुद्ध में कहने के लिए कुछ नहीं था। वो सच में वो सब था जिसका उसने दावा किया था। जब मसीह यीशु क्रूस पे चढ़ाए गए तो वो सूबेदार जिसके हाथ में ये काम सौंपा गया था, उसने उसे मरते हुए देखा और उसने ये कहा, सच में ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। उसे ये कैसे पता चला? उसने बस उसे देखा। क्रूस पर लटके हुए एक चोर ने कहा कि ये मनुष्य जो हमारे बीच में लटका, इसने कुछ नहीं किया। उसने ऐसा क्यों कहा?
उसने मसीह की वास्तविकता को देखा था। यीशु मसीह निश्चय ही सत्य की कमरबंद पहने थे। प्रेरित पौलुस ने पास्टर के लिए जो पत्रियां लिखी, उसमें पौलुस 6 बार विवेक की सामर्थ्य के बारे में बताता है। वो कहता है अच्छा विवेक, शुद्ध विवेक भी। वो ये भी बताता है कि विवेक अशुद्ध हो सकता है और वो गर्म लोहे के जैसे दागा जा सकता है। उससे इसका क्या अर्थ है? यानी विश्वासी के नाते परमेश्वर के लिए हमारा शुद्ध विवेक हो, हमारे परिवार के लिए हमारा शुद्ध विवेक हो, और हमें निश्चय ही युद्ध में जाना चाहिए। परमेश्वर और लोगों के सामने ऐसे मुद्दे न हो जिसका हल न निकाला हो। हमारा विवेक शुद्ध हो। और बाइबल कहती है कि अगर हम विवेक के मामले में व्यवहार नहीं करते हैं तो हम विवेक को दाग लगा सकते हैं। इसका अर्थ जानते हैं? गर्म लोहे से जैसे दागते हैं, विवेक में मर जाते हैं, यानी इसमें से पूरी जागरूकता चली जाती है। यानी जो कुछ भी पहले हमें परेशान किया करता था, अब वो हमें परेशान नहीं करता। भाइयों और बहनों, कि हम शत्रु के विरुद्ध में जयवंत हो जाएं, यानी हमारी इस परंपरा में, हमारी इस पीढ़ी में, इसके लिए केवल कुछ सच्चाई जानना काफ़ी नहीं, लेकिन ज़रूरी है कि हम सत्य में चले और हम में सत्य निष्ठा बनी रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से पाप छिपा कर रखेंगे और शायद हम कुछ अच्छे काम करेंगे तो वो इन सारी बातों को भूल जाएंगे। जानते हैं दाऊद ने क्या प्रार्थना की? भजन 139 से इसे देखते हैं। उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख परमेश्वर कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत मार्ग में मेरी अगुवाई कर। दाऊद ने ऐसी प्रार्थना क्यों की? क्योंकि उसने जाना अगर उसके जीवन में पाप रहता है तो जिस काम की जिम्मेदारी उसके कंधों पर रखी गई है ये उसके लिए अयोग्य होगा। वो जो देखना चाहता था केवल उसे ही नहीं, लेकिन वो ये भी चाहता था कि परमेश्वर अपनी ज्योति उस पर चमकाए और उसके जीवन में अगर कुछ ऐसा है तो प्रकट करें जिससे उसे निपटना है, ताकि परमेश्वर उसके जीवन में जो काम करना चाहते हैं उसे वो पूरी तरह कर दें। उसे ढांकने के बजाय हमें उसे खोलना चाहिए और परमेश्वर से कहना है कि हमें देखे और बताए कि हमें कहाँ पर बदलाव लाना है, हमारे जीवन में कहाँ पर सब सही नहीं है। यहाँ प्रेरित कहता है कि सबसे पहला हथियार बांध लेना है। वो तो हम युद्ध में जाने के पहले पहनते हैं, वो तो सत्य का कमरबंद है। मैं आपको हथियार के बारे में बता दूं, आप युद्ध में जाने के बाद इसे नहीं पहनते हैं युद्ध में जाने के पहले इसे पहनते हैं। जब आपके सिर के ऊपर से गोलियां उड़ती है तो आप अपने वस्त्र पहनने में नहीं रह सकते। युद्ध में जाने के पहले ही आप अच्छे से हथियार पहन ले। शायद आप कहें, पास्टर मैं अभी युद्ध में नहीं हूं। खैर, ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन रुकिए, आपको युद्ध में जाना है। और जब युद्ध शुरू होता है तो उसके लिए तैयार रहने के लिए आपको कुछ बूट कैंप में जाना है, वचन सीखना है, आपको परमेश्वर से पूछना है कि वो हमारे जीवन में हमें ईमानदारी दे। हम सबको ऐसा ही करना है। युद्ध में रोमी सिपाहियों को तो केवल एक ही काम करना था, और हम आगे बढ़ते हुए इसे देखेंगे कि इस पूरी सूची में हमला करने के लिए एक ही हथियार है, वो है उसकी तलवार। बस यही। और बाइबल कहती है कि आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है, हम उस संदेश का इंतजार करेंगे। वो सामर्थ्य सच्चाई है। ये तलवार जिसके बारे में बताया गया, ये छोटी होती थी, जो आमने सामने युद्ध में उपयोग होती थी, और ये तो शत्रु को जख्मी करने के लिए होती थी। गौर से सुनिए, सिपाही की जो तलवार होती थी वो सत्य के कमरबंद पर लटकी होती थी। आत्मा की तलवार जो कि परमेश्वर का वचन है, वो लटकी होती थी सत्य के कमरबंद पर। याद रखने के लिए अद्भुत बात है कि परमेश्वर का वचन हमें बदल देता है। यह हमें पवित्र बनाता है, भीतर से बाहर बदल देता है। और यीशु ने इसी के लिए महायाजक की प्रार्थना में यहाँ प्रार्थना की थी। उसने कहा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। सत्य तो तथ्यों से बढ़कर है। यह ऐसी बात नहीं जिसे हम जानते हैं, लेकिन ऐसा है जिस पर हम काम करते हैं और वो हम पर काम करता है। हम सत्य को बदल नहीं सकते, लेकिन सत्य हमें बदल सकता है। जब हम वचन के द्वारा अपने जीवन में सत्य को आने देते हैं, ताकि हम अपने दिल को अच्छे से जांच ले और देखें कि क्या हम बिल्कुल वही हैं जो हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें जानें। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम ये जानने लगते हैं कि अब हम इस युद्ध में भरोसे के साथ जा सकते हैं। सबसे पहले मैं कुछ जानता हूँ, शत्रु मुझे जाल में नहीं फंसाएगा। युद्ध के इस पहले स्तर में ही मैं उसकी युक्तियों के द्वारा मूर्ख नहीं बनूंगा। मैं जानता हूँ कि बाइबल में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसे मैं देख सकता हूँ। और नंबर 2, वो मेरे जीवन की ओर उंगली उठाकर कभी ये नहीं कह पाएगा कि तुम कौन हो जो युद्ध लड़ रहे हो, पहले देखो तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। मुझे याद है जब मेरा छोटा बेटा डैनियल, जब वो स्कूल में गया,
यानी वो नॉर्थ ईस्ट लुजियाना यूनिवर्सिटी में कुछ साल फुटबॉल खेलने गया। वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि वो एक ही विश्वासी है। उस टीम में एक लड़का तो खुद को विश्वासी होने का दावा करता था। वो विश्वासी खिलाड़ियों के समूह का मुखिया था। डैनियल तो पहली बार ही इसके द्वारा बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि वो बाइबल के बारे में बहुत कुछ जानता था। वो हर रविवार बैप्टिस्ट चर्च जाता था और फिर एक दिन उसने जाना कि ये लड़का किसी लड़की के साथ विवाह किए बिना ही एक साथ रहता है। जानते हैं, उसने मेरे बेटे पर का उसका प्रभाव नाश कर दिया और वो ये जान गया सत्य के बारे में कैसे दूसरों के जीवन पर हम सामत रख सकते हैं जब हम अपने जीवन में सत्य पर नहीं चलते। ये केवल इसी के बारे में है। हमें केवल सत्य को जानना नहीं, उसके अनुसार जीना है। अगर हम सत्य को जानते हैं, उसमें जीते हैं, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम इसे करना जानते हैं, तो हम युद्ध में जयवंत हो सकते हैं। पौलुस हमें सबसे पहले यही बताना चाहता है कि सब कुछ सत्य से शुरू होता है। अगर सत्य है तो हमारे पास जाने के लिए जगह है, अगर सत्य नहीं है तो कोई जगह ही नहीं। सत्य के बिना युद्ध में मत जाइए, नहीं तो फिर आप हमेशा हर समय हारेंगे। लेकिन आप परमेश्वर का सत्य ले सकते हैं और उसे अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, और परमेश्वर आपको दिखाएंगे कि कैसे आप जयवंत हो सकते हैं उस युद्ध में जिसका हम सामना करते हैं। मुझे पता नहीं आपके मुद्दे क्या हैं, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आपकी जो भी समस्या हो, चाहे वो डर हो या फिर चिंता हो या चिंता या दोष भावना या जो भी हो, देखिए परमेश्वर के वचन में 10-12 ऐसे महान वचन हैं कि अगर आप उसे अपनी हार्ड ड्राइव में ले लेते हैं तो जब हमला होगा तो आप यीशु के जैसे कह पाएंगे। जानते हैं यीशु ने क्या कहा? उसने कहा शैतान ये लिखा है, और फिर उसने वो वचन कहा। और जब वो चिंता के साथ आता है तो आप कह सकते हैं कि शैतान ये लिखा है। आप इसे लीजिए और इस वचन को बोलते जाइए। अगर आप इसे करते जाएं तो ऐसा कुछ पाएंगे जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा आप अपने मसीह जीवन में विजयी हो सकते हैं। हमारे चर्च में कुछ हद तक हम इससे दूर चले गए हैं। हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, और मैं सोचता हूँ कि हमारा क्या होगा अगर अभी ये सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम बहुत ही बलवान हो, यीशु मसीह के अच्छे सिपाही बने और हम बुनियादी बातों की ओर वापस आए जो हमें जयवंत होने के लिए तैयार करें। आशा है कि आज के दिशा परिवर्तन के संदेश के द्वारा आप प्रोत्साहित हुए होंगे। शायद आप हमें देख रहे हैं और आप बाइबल और परमेश्वर के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, या जानना चाहते हैं कि उसके साथ में कैसे व्यक्तिगत संबंध रख सकते हैं। ये संबंध आज ही शुरू हो सकता है अगर आप पापों से पश्चाताप करना चाहते हैं और यीशु के पास आए, उसे अपना उद्धारकर्ता प्रभु बनाकर। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि वो आपको नई सृष्टि बनाएंगे, कि आपको अपनी संतान के रूप में गोद लेंगे और आपके पूरे जीवन भर आपकी अगुवाई करेंगे। जैसे आप विश्वास का ये कदम उठाते हैं, मैं प्रोत्साहित करता हूँ कि आप लोकल चर्च के संपर्क में आइए या भरोसेमंद सेवकाई के पास आइए और आप दूसरों को बताएं, ताकि आपके विश्वास में आप बढ़ते चले जाएं। तो फिर तब तक प्रभु आशीष दे, और फिर अगली बार मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।